चेन्नम्मा, इनको कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो देखा जाए रानी चेन्नम्मा जो थी कर्नाटक में जगह है किस्तूर, वहाँ की महारानी थी और ये उतनी ही महान थी जितनी रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में। लेकिन इतिहास में उनको जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह प्राप्त नहीं हो पाई। रानी लक्ष्मीबाई को ज़्यादा इतिहास में तवज्जो दी गई थी, साउथ इंडिया से रिलेटेड थी, लेकिन बहुत ही वीर नारी थी रानी चेन्नम्मा। आज इन्हीं कि कितने लोग रानी चेन्नम्मा को जानते हैं, जबकि इतिहास में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत में बहुत वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया है और अंग्रेजों के खिलाफ सेना बनाकर लड़ने वाली पहली महिला भारतीय महिला थी चेन्नम्मा। तो देखा जाए उन्होंने स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सबसे पहले शासकों में उनका नाम लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस एवं उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों खासकर कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संघर्ष से पहले ही रानी चेन्नम्मा ने युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के किस्तूर राज्य की रानी थी। 1824 में उन्होंने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। हालांकि उन्हें युद्ध में सफलता नहीं मिली और कैद कर लिया गया और अंग्रेजों की कैद में इनका निधन हो गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति क्या थी अंग्रेजों की? इसमें होता था कि किसी राज्य में अगर मूल उत्तराधिकारी नहीं है, राजा की संतानें नहीं हैं, तो वो किसी को दत्तक पुत्र या पुत्री बनाकर उसको राज्य नहीं सौंप सकते। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अंग्रेजों की थी, जो भारतीय राज्यों को हड़प करने के लिए चलाई जा रही थी। बेलगाम के पास एक गांव ककती में 1778 को पैदा हुई चेन्नम्मा के जीवन में प्रकृति ने कई बार क्रूर मजाक किया। पहले पति का निधन हो गया, कुछ साल बाद इकलौते पुत्र का निधन हो गया। वह अपनी मां को अंग्रेजों से लड़ने के लिए अकेला छोड़ गया। बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी में विशेष रुचि रखने वाली चेन्नम्मा की शादी बेलगाम में किस्तूर राजघराने में हुई। राजा मल्ला सारजा की रानी चेन्नम्मा ने पुत्र की मौत के बाद शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दिया। यहीं से उनका अंग्रेजों से टकराव शुरू हुआ और उन्होंने अंग्रेजों को आदेश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति आने पर अंग्रेज उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। कुमार के अनुसार रानी चेन्नम्मा और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में इस नीति की अहम भूमिका थी। 1857 के आंदोलन में भी इस नीति की प्रमुख भूमिका थी और अंग्रेजों की इस नीति सहित विभिन्न नीतियों का विरोध करते हुए कई रजवाड़ों ने संग्राम में भाग लिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों की कर नीति को लेकर भी विरोध था। उन्होंने उसे मुखर आवाज दी। रानी चेन्नम्मा पहली महिला थी जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी चेन्नम्मा ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन वे लंबे समय तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। उन्हें कैद कर लिया गया और बेल होंगल किले में रखा गया, जहां उनकी 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास किस्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें गौरवशाली अतीत की इतिहास की याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। तो रानी चेन्नम्मा का कहना था कि जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की अंतिम बूंद है, किस्तूर को कोई ले नहीं सकता। ये उनका वाक्य था और समर्पण था अपने के प्रति। तो किस्तूर एक छोटा सा कस्बा था। किस्तूर यह धारवाड़ और बेलगाम के बीच बसा है। एक बार की बात है, बेलगांव के काकत नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैला था। जनजीवन संकट में था। उस समय किस्तूर में राजा मल्ल सर्ज का शासन था। वे आखेट प्रिय थे। उस राजा के समय काकती आए तो उन्हें बाघ के आतंक की सूचना मिली। राजा तुरंत बाघ की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से बाघ का पता शीघ्र ही चल गया। राजा ने उस पर बाण चला दिया। घायल बाघ होकर गिर गया। राजा तुरंत बाघ के निकट पहुंचा, लेकिन यह क्या था कि बाघ पर एक नहीं 2 बाण गिरे थे
जबकि राजा ने तो एक ही बाण चलाया था। राजा आश्चर्य में पड़ गया था। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को समझते देर ना लगी कि दूसरा बाण किसका है। राजा को देखते ही कन्या क्रुद्ध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला। राजा कुछ ना बोल सका और मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे देखता रह गया। इतने में राजा के अन्य साथी भी आ गए। राजा ने उन्हें बताया कि बाघ इस वीर कन्या के बाण से आहत होकर मरा है। सभी कन्या की वीरता की सराहना। ये एक वीरता का एक छोटा सा बचपन का उदाहरण है। इस तरह का देखा जाए सीन जो है अंग्रेजों से युद्ध हुए। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को काकती में हुआ था। एक कर्नाटक के बेलगावी जिले में छोटा सा गांव है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्ल सारजा से हुई, जिनके बाद वह किस्तूर की रानी बन गई। किस्तूर अभी कर्नाटक में है। एक बेटा हुआ जिसकी 1824 में मौत हो गई। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया, अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि उस समय हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। फिर भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1824 में किस्तूर पर कब्जा कर लिया और शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिस्टन को एक पत्र भेजा। उन्होंने किस्तूर के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और किस्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने किस्तूर के खजाने और भूषणों के जखीरों को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य लगभग 15 लाख का था, लेकिन उसको लूटने में नहीं हुए। छोटे संपन्न राज्य किस्तूर पर बहुत दिनों से अंग्रेजों की नजर बहुत दिनों से लगी थी। अवसर मिलते ही उन्होंने गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और वे राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगे। आधा राज्य देने का लालच देकर उन्होंने राज्य के कुछ देशद्रोहियों को अपनी ओर मिला लिया, पर रानी चेन्नम्मा ने स्पष्ट उत्तर दिया कि उत्तराधिकारी का मामला हमारा अपना मामला है, अंग्रेजों का इससे कोई लेना नहीं है। साथ ही उन्होंने अपनी जनता से कहा कि जब तक मैं रानी के नसों में रक्त एक बूंद भी है, किस्तूर को कोई नहीं ले सकता। रानी को उत्तर पाकर धारवाड़ के कलेक्टर थैकर ने 500 सिपाहियों के साथ किस्तूर का किला घेर लिया। 23 सितंबर 1824 का दिन था। किले के फाटक बंद थे। थैकर ने 10 मिनट के अंदर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इतने में अकस्मात किले के फाटक खुले और 2000 देशभक्तों की अपनी सेना के साथ रानी चेन्नम्मा मर्दाने भेष में अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। थैकर भागे, यानी कि उन्होंने मार गिरा दिया। देशद्रोहियों की रानी चेन्नम्मा ने तलवार की मौत का घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने मद्रास मुंबई के कमुक मंगाकर 3 दिसंबर 1824 फिर किस्तूर का किला घेर लिया, परंतु उन्हें किस्तूर के देशभक्तों के सामने फिर हटना पड़ा। 2 दिन बाद में फिर से शक्ति संचय का धमके। छोटे से राज्य के लोग काफी बलिदान कर थे और उसी समय क्या हुआ कि इस युद्ध में रानी की हार हुई, क्योंकि उनके पास उतने संसाधन नहीं थे जितने कि अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। अंग्रेजों से मुकाबला, अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ किस्तूर पर फिर हमला कर दिया और अक्टूबर 1824 में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे किस्तूर की सेना के हाथों मारा गया। चेन्नम्मा के सहयोगी अमातूर बेलप्पा ने उसे मार गिराया और ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। 2 ब्रिटिश अधिकारी सर बाल्टर ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। 2 ब्रिटिश अधिकारियों पर बाल्टर एलियट स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस बार ब्रिटिश अफसर चैपलिन ने पहले से ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगी संगोली रायन्ना और गुरु सिदप्पा के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य कम होने के कारण वे हार गई और उनकी बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। 21 फरवरी 1829 को उनकी तो रानी चेन्नम्मा भले को लड़ाई हार गई हो, लेकिन उनकी वीरता हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। 22 से 24 अक्टूबर को किस्तूर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जीत का जो है वहां पर जश्न मनाया जाता है। रानी की याद में, वीर नारी थी। और रानी चेन्नम्मा की याद में वहां एक एक्सप्रेस भी चलाई जाती है, रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस। ये किला है उनका,
पुराना किला है, कुछ अभी भी इसके अवशेष हैं। और इनकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। इनका पुराना किला है, उसके कुछ अवशेष अभी बाकी हैं। और ये वीडियो आपकी छोटी सी जानकारी के लिए, अभी हम और भी वीडियो डालते रहेंगे, तो आप अच्छे वीडियो, नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सजेशन हो दें। धन्यवाद।